सियासी समीकरण को आपको दिखाएंगे। जिले की तीनों सीटों पर किस पार्टी 2017 में कैसा दबदबा रहा, जहां की 3 सीटों में से 2 सीटों पर भाजपा का दबदबा रहा, जबकि 1 सीट पर रालोद जीत पाई थी। वहीं बसपा और सपा कांग्रेस यहां खाता तक भी नहीं खोल पाई थी। बात करेंगे बड़ौद विधानसभा के मतदाताओं का मिजाज भांपना राजनीतिक पार्टियों के लिए भी टेढ़ी खीर हो जाता है। बड़ौद विधानसभा सीट खत्म होने के बाद साल 2008 में दोबारा से अस्तित्व में आई। साल 2012 में जनता ने बसपा के सिर पर ताज सजाया तो 2017 में मतदाताओं ने भाजपा के अंकित चौहान के हाथ में जीत का कमल थमा दिया। खास बात यह है कि इस सीट पर हर विधानसभा चुनाव में विजेता का चेहरा बदल गया। बड़ौद विधानसभा सीट से भाजपा ने मौजूदा विधायक कृष्णपाल मलिक उर्फ केपी मलिक को प्रत्याशी बनाया है, तो सपा रालोद ने जाट चेहरे जयवीर सिंह तोमर पर दांव लगाया है। बात अगर हम बसपा की करें तो अंकित शर्मा जो है वो चुनावी मैदान में नजर आते हैं, और बात अगर हम कांग्रेस की करें तो राहुल कश्यप जो है वो चुनावी मैदान में नजर आते हैं। बड़ौद सीट का ये पूरा समीकरण है, कौन सा चेहरा किस तरीके से ताल ठोक रहा है ये हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक हैं। पहले फेज में इलेक्शंस होने हैं, पोलिंग होनी है, और उससे ठीक पहले किस तरीके से कौन सी पार्टी किस पर भारी पड़ रही है ये लगातार हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक सीट का समीकरण समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में शह मात का खेल पूरी तरीके से अपने चरम पर पहुंच गया है। भले ही रैलियों पर रोक है, बड़ी जनसभाओं पर रोक है, लेकिन पूरी तरीके से चुनावी बिसात जो है वो बिछी हुई नजर आती है, और शह मात का खेल जो है वो साफ तौर पर नजर आता है तमाम राजनीतिक दलों के बीच। जाट बाहुल्य सीट पर 2017 में भाजपा के कृष्णपाल मलिक ने जीत दर्ज की थी। 2017 में भाजपा के केपी मलिक ने रालोद के साहब सिंह को हराया था। बड़ौद सीट पर 64.29% वोटिंग यहां पर हुई थी। इस सीट पर लंबे वक्त तक रालोद का कब्जा रहा, तो वहीं 2017 में मोती लहर में पहली बार भाजपा का विधायक बना। भाजपा के केपी मलिक को 42.89% यानी कुल 79,427 वोट मिले। वहीं दूसरे नंबर पर रालोद के साहब सिंह को 52,941 वोट मिले। एक बार फिर भाजपा ने केपी मलिक को मैदान में उतार दिया है। और आइए अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा सीट, छपरौली विधानसभा सीट की। 1967 में अस्तित्व में आई सीट, ये जाट बाहुल्य सीट है, और इस सीट से आरएलडी ने अपना वजूद तय किया। ये सीट आरएलडी का गढ़ कही जाती है। इसी सीट से स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह ने देश के प्रधानमंत्री तक का सफर तय किया था। 2012 में यहां आरएलडी के वीरपाल राठी ने बाजी मारी, तो 2017 में सीट रालोद के सहेंद्र सिंह रमाला ने जीती। हालांकि बाद में सहेंद्र सिंह रमाला भाजपा में शामिल हो गए। एक बार फिर भाजपा ने सिटिंग विधायक सहेंद्र सिंह रमाला पर दांव लगाया, तो वहीं रालोद में अजय कुमार को मैदान में उतारा है, तो वहीं बसपा से मोहम्मद शाहीन चौधरी और कांग्रेस ने डॉक्टर यूनुस चौधरी को मैदान में उतारा है। देखिए, छपरौली की लड़ाई बेहद रोचक रही है, जहां 2017 में भाजपा के सत्येंद्र सिंह को हराकर रालोद के सहेंद्र सिंह रमाला ने सीट जीती, लेकिन वो बाद में भाजपा में शामिल हो गए। छपरौली में 62.95% वोट पड़े थे, और इसी के आधार पर जो रिजल्ट है वो भी सामने आए थे। 2017 में भाजपा बागपत की छपरौली सीट से जीत दर्ज नहीं कर पाई थी, लेकिन रालोद के विधायक बाद में भाजपा में शामिल हो गए। रालोद के सहेंद्र सिंह 3,842 वोट से जीते। इस बार भाजपा ने सहेंद्र सिंह को मैदान में उतार दिया है।